हेलो भाई लोग, आज की वीडियो में हम एक ऐसा हैक जानने वाले हैं जिससे मात्र 20 रुपए की एक कॉपी लेने से ही आपके बहुत बहुत मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो एक कॉपी ऐसी कॉपी होगी जो आप अगर आपने बोर्ड के 1 महीने पहले करनी शुरू कर दी या किसी भी अपने एग्जाम से 1 महीने पहले लगानी शुरू कर दी, आपके मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसलिए आज मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आया हूँ। 2 से 3 4 मिनट की वीडियो बनेगी, बस वो बनाते हैं। तो सबसे पहले एक 20 रुपए की कॉपी लेकर के आ जानी है। 20 रुपए जरूरी नहीं है, कोई भी बंदा पतली सी कॉपी। फिर पहला पॉइंट है, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को, पहली बात तो ये हर एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स ऑल। ठीक है, सबसे पहले आपको करनी है रीडिंग। फिर रीडिंग के साथ साथ अगर मानो मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप, 10th क्लास का चैप्टर। मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा और पहले पैराग्राफ से मेरे को एक क्वेश्चन बन पा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा मैंने बस, और उस फर्स्ट पैरा ने मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, या मेरे को थर्ड पैरा में बस एक लाइन इंपॉर्टेंट मिल गई। क्या मिली है? एक इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट लाइन को, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और तुम लोग स्कूल्स में पढ़ते हो, कोचिंग्स में पढ़ते हो, या फिर यूट्यूब पे जहाँ से भी पढ़ते हो, हर एक टीचर कोई ना कोई क्वेश्चन में स्टार मार्क कर देता है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं। जब भी तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो या खुद से कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हो, तुमने एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन किया, तुमने भले एग्जाम्पल किया, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे देखते ही तुम्हारा मन कर गया, ओ वाओ कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आंखों में एकदम से सितारे से बन गए उस क्वेश्चन को देख के, और तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूला लग रहे हैं, इस एक क्वेश्चन को करने से ऐसा लगता है कि आधा चैप्टर मैंने एक बारी में कर दिया, तो उस क्वेश्चन को भी लिख लो। यानी कि जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी के टाइम पे तुम्हें जो भी अच्छे क्वेश्चन लगे उन्हें भी फटाफट से लिख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ लिखनी है? उस एक कॉपी के अंदर। और ये सारा काम तुम्हें कब तक करना है? सिर्फ मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तुम्हें इस कॉपी को मंडे से लेकर के फ्राइडे तक रखना है, वाली कॉपी। ठीक है, इस जो भी तुम कॉपी बना रहे हो, इस कॉपी में तुम्हारे डाउट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस रहेगी, सब कुछ रहेगा। ठीक है, जब तुमने कुछ रीड किया तो सीक्वेंस में तुमने उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से हर सब्जेक्ट की एक कॉपी बन जाएगी। और उसके बाद जब तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, तुम्हें बस उसको उस कॉपी से क्वेश्चंस करने हैं। और उस कॉपी के अलावा ना तुम्हें अपने नोट्स देखने हैं ना कुछ, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस थे जो सीक्वेंस में एनसीईआरटी में जिस तरीके से टॉपिक समझाए हैं, उसी तरीके से सीक्वेंस में क्वेश्चंस हैं। तो अगर तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें तुम्हें आंसर नहीं लिखने, पहली बात तो उसमें तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है। उसके लिए एक सॉल्यूशन की अलग कॉपी बनाना, वो थोड़ी मोटी बनाना, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वेश्चंस की बुकलेट होगी तुम्हारी, जो तुमने खुद बनाई होगी। और बोर्ड से पहले तुम सबके पास अपने अपने हर सब्जेक्ट की एक खुद की क्वेश्चन बैंक होगी, जो प्योरली एनसीईआरटी से या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई है, जिसमें कोई और बकवास नहीं है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो तुम लोग अभी स्टार्ट करोगे। मैक्स टू मैक्स जुलाई तक ये वीडियो एक बार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। उसके बाद क्या है कि अगस्त तक, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, हर एंड तक बिल्कुल तुम्हें इस कॉपी को तैयार कर देना है। और ये जो तुम्हारी क्वेश्चंस की बुकलेट बन के तैयार हो जाएगी, यानी कि तुम्हारा खुद का क्वेश्चन बैंक, इसे तुम्हें बोर्ड से पहले लगाना है, प्री बोर्ड से पहले लगाना है। और सिर्फ एक इतनी सी कॉपी लगाना है, 4 दिन में आराम से हो सकता है। तो 4 दिन के अंदर तुम पूरे सिलेबस को कवर कर सकोगे, वो भी उस क्वेश्चन बैंक से जो तुमने बनाया। और तुम्हें पता है कि उसमें जो कुछ भी है वो सब इंपॉर्टेंट है, उसमें वो हर एक पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट लाइंस है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तुमने लिख रखा है। जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो तुमने सारे अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें उतार दिए थे, जो स्टार वाले क्वेश्चंस टीचर्स ने बताए हैं, जो भी वाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, वो हर एक चीज़ तुमने उस कॉपी में लिख रखी होगी। तो वो कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और मैंने भी ये कॉपी अपने टाइम पे बनाई थी। प्लस अभी जब मैं जितने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो उस कोचिंग में भी मैंने हर एक बच्चे को इस तरीके से एक कॉपी लेने को कहा है, जिसमें वो अपने डाउट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उन्हें लिख लें, ताकि पेपर से एक दिन पहले उन्हें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स तो मैं खुद भी करवा दूंगा, तुम्हारे अंत के लोग, एडुकार्ड के लोग, जिसके भी लोग हैं। सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है, वो एंड टाइम पे तुम्हारे को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, और वो तुम्हारी इसी एक कॉपी से कवर हो पाएगा। कोई और टीचर तुम्हें उतना अच्छे से नहीं समझा सकता जितने अच्छे से तुमने अपने आंसर्स को खुद समझा होगा। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी है। और बस आज के लिए यही एक टिप थी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक्सप्लोर द चैनल। इस चैनल में जाके तुम्हें एक्सप्लोर क्या करना है, मैंने कई सारी वीडियोज ऐसी भी डाली हैं जो इस टाइम पे किसी के काम की नहीं। तो रिजल्ट रिएक्शन की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, RR लिख देता हूँ। तो रिजल्ट रिएक्शन की वीडियो इसलिए देखनी है क्योंकि जब मैं 10th में था ना, तो मैं अपने रिजल्ट, मतलब और लोगों के रिजल्ट्स को देख करके एक चीज़ एक्सपेक्ट करता था कि मेरे को भी अपने रिजल्ट रिएक्शन की वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, मतलब मेरे को पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि जब मैं, मेरा रिजल्ट आ रहा है तो मेरे घर वालों को मैं बुला सकूं। मेरे को पहले ही पता था कि मेरा रिजल्ट इतना तो अच्छा आएगा कि मैं उसको, रिएक्शन को रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ।
इसी वजह से मैंने अपने 10th और 12th क्लास के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करा, उसे अपलोड करा, और हर एक को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये फीलिंग्स और ये वाले मोमेंट्स ऐसे प्यारे प्यारे होते हैं, 20-30 साल बाद अपने बच्चों को तुम दिखा सकते हो उसको, एक बार तुमने अपलोड कर दिया तो। बाकी बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट नाउ, अभी ही जाओ, और अभी जो भी तुम पढ़ाई करने वाले हो उसके लिए सारे डाउट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी से लिखना शुरू कर दो। और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है 1-2 हफ्ते तक तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, उसके बाद तुम्हें ये बकवास लगने लगे, लेकिन ये बहुत गलत है। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो नोट्स वो कॉपी, जिस कॉपी में वो नोट्स बनाते हैं ना, वो कॉपी होती है बहुत ही मोटी, लाइक उसमें होते हैं तुम्हारे 200-250 पन्ने। फिर पूरे साल में तुम कम से कम 2 कॉपी एक सब्जेक्ट के भर देते हो। उसमें भले ही तुमने स्टार लगा रखा हो कि ये सर ने इंपॉर्टेंट बताया, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, बट तुम उस कॉपी में कैसे ढूंढोगे सारी चीज़ें? तो जो भी तुम मार्क कर रहे हो उसके लिए एक अलग कॉपी बना लो, ठीक है। होमवर्क में 20 क्वेश्चंस मिले हैं, 2 क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन 2 क्वेश्चंस को उस कॉपी में लिखना है, सारे क्वेश्चंस को नहीं। तो वो बुकलेट, वो क्वेश्चन बैंक तुमने जो बनाया होगा, वो एकदम सबसे बेस्ट फॉर्म होएगी बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। उतना अच्छा कोई और टीचर नहीं बना सकता। बाकी स्टार्ट नाउ जो मैंने अभी कहा है, प्लीज़, ठीक है, मतलब बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग इज राइट नाउ। तो इस वीडियो को एंड करो, इसके बाद कोई और वीडियो मत देखो और सीधे पढ़ना शुरू कर दो। बाय बाय।